नमस्कार भारत। आप देख रहे हैं अपना समाचार पर ये एक नया शो भारत ऐसा भी है और मैं हूं आपके साथ जतिन जय। हमारी इस श्रृंखला में हम देश के उन हिस्सों को जानने की कोशिश करते हैं जिनकी गूंज इतिहास, शौर्य, सेवा और संस्कृति में छिपी होती है। आज हम एपिसोड 2 में बात कर रहे हैं एक ऐसे शहर की जो खुद तो सीमावर्ती है लेकिन देश की सुरक्षा और समाज की चेतना के केंद्र में है। जहाँ फौज भी है, क्रांति की चिंगारी भी, जहाँ व्यापार भी है और भक्ति भी, और वो शहर है नीमच। तो चलिए जानते हैं भारत ऐसा भी है। कई शहर होते हैं जो नक्शे में सिर्फ एक नाम होते हैं, लेकिन नीमच उन चुनिंदा शहरों में से है जो इतिहास की जिम्मेदारी निभाते हैं। मध्य प्रदेश का यह छोटा सा जिला राजस्थान और गुजरात की सीमाओं से सटा है। यही वो धरती है जहां भारत की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ ने जन्म लिया। 27 जुलाई 1939 जब अंग्रेजों ने क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस की स्थापना की तो वो नींव यही नीमच में ही रखी गई। आज जिस सीआरपीएफ को हम देश की सुरक्षा की रीढ़ कहते हैं, वो इसकी पहली परेड, पहली वर्दी, पहली बंदूक सब यहीं से शुरू हुआ। आज भी नीमच में सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर कार्यरत है। हर साल देश भर से हजारों जवान यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और फिर उसी ऊर्जा के साथ देश की सीमाओं पर खड़े हो जाते हैं। इतिहास की परतें खोले तो नीमच 1857 की क्रांति का भी साक्षी रहा। यही के सिपाहियों ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह चिंगारी नीमच से उठी और फिर मध्य भारत, झांसी और दिल्ली तक फैल गई। इसके ठीक बाद 1858 में यहाँ पहला सरकारी स्कूल स्थापित हुआ जो मध्य भारत में अंग्रेजों द्वारा शिक्षा के प्रचार की शुरुआत मानी जाती है। यानी जहाँ विद्रोह हुआ वहीं ज्ञान का बीज भी बोया गया। नीमच की पहचान सिर्फ वीरता से नहीं, किसानों की मेहनत से भी है। यहाँ स्थित है भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी। हर दिन सुबह से शाम तक यहाँ लहसुन, धनिया, जीरा, पोस्ता दाना, सोयाबीन, मसाला और औषधियों की भरमार लगी रहती है। यह मंडी सिर्फ सौदे नहीं करती, यह किसानों और व्यापारियों के बीच विश्वास का सेतु है। इसके साथ ही नीमच में है भारत की सबसे बड़ी औषधि मंडी, जहाँ अश्वगंधा, सतावल, चिरायता, तुलसी, सफेद मूसली जैसी दुर्लभ औषधीय फसलें बड़े पैमाने पर खरीदी व बेची जाती हैं। यहाँ के व्यापारी देश भर के फार्मा उद्योगों से जुड़े। कई किसान अब पारंपरिक खेती से हटकर औषधि खेती की ओर बढ़ रहे, जो आय का एक नया और टिकाऊ रास्ता बन रहा है। इसी जिले में स्थित है भारत सरकार की अफीम फैक्ट्री, जहां पोस्ता दाना से नियंत्रित रूप से औषधीय उत्पाद बनाए जाते हैं। यह फैक्ट्री पूरे भारत के लिए एकमात्र केंद्र है जहां से औषधि अफीम का नियंत्रित उत्पादन और निर्यात होता है। और नीमच जिला सोयाबीन उत्पादन में भी अग्रणी है। यहाँ की मिट्टी में नमी और मेहनत दोनों बराबर मिलते हैं, इसलिए इसे सोयाबीन की धरती भी कहा जाता है। नीमच न सिर्फ बंदूक और खेती के लिए जाना जाता है, बल्कि शिक्षा में भी यह जिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ कई कॉलेज, आईटीआई, नर्सिंग इंस्टीट्यूट और अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है। बेटियां आज डिजिटल क्लास में पढ़ रही है और यही नींव है उस भविष्य की जो नीमच को आत्मनिर्भर बनाएगा। अब बात करते हैं नीमच की उस पहचान की जिसे लोग भक्ति और श्रद्धा से जोड़ते हैं। यहाँ है भादवा माता मंदिर, जो श्रद्धा का वो केंद्र है जहाँ नवरात्रि में विशाल मेला लगता है। कहते हैं माँ के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। और इसी आस्था की एक और मिसाल है अर्क्याखाल बालाजी। यह मंदिर नीमच जिले के अर्क्याखाल गांव में स्थित है और खास बात यह है कि इसी गांव में एक रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ संकट मोचन बालाजी के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। यहाँ की शांति, आस्था और विश्वास मन की गहराइयों को छू लेते हैं। अब बात एक स्थल की जहाँ शांति बोलती है, जहाँ प्रकृति खुद ध्यान में बैठती है। नीमच से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है सुखानंद तीर्थ, जहाँ ऋषि सुखदेव ने तप किया था। इसके बाद आता है जलेश्वर महादेव मंदिर हरवार। झरनों के बीच स्थित यह शिव मंदिर श्रावण मास में आस्था की आवाजों से गूंज उठता है। नीमच और जीरन दोनों जगह प्रसिद्ध है किलेश्वर महादेव, जहाँ सच्चे मन से की गई हर मुराद मानी जाती है। नीमच को नेत्रदान नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के नागरिकों ने मानवता की एक अद्भुत मिसाल कायम की, इसलिए इसे भारत की नेत्रदान राजधानी भी कहते हैं, जहाँ नेत्रदान एक आंदोलन बन चुका है। कहते हैं जिस धरती पर लोग आंखें दान करें वह अंधकार टिक नहीं सकता। नीमच के सैकड़ों परिवारों ने नेत्रदान करके दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाई है। यहाँ सामाजिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन और आम नागरिक यह सब मिलकर इस नेक कार्य को एक संस्कृति की तरह निभा रहे हैं। यह सिर्फ दान नहीं, यह एक संवेदना है।
जागरूकता और सेवा का प्रतीक। अब बात उस जल स्रोत की जो नीमच की जीवन रेखा है, जाजू सागर बांध। यह बांध सिर्फ खेतों को पानी नहीं देता, यह उम्मीदें देता है। जब मानसून में यह बांध भरता है तो लगता है नीमच फिर से मुस्कुरा रहा है। नीमच सिर्फ वीरता और व्यापार का नहीं, यह पर्यटन और प्रकृति का भी खजाना है। जहां एक और सुखानंद तीर्थ है, वहीं अर्क्याखाल बालाजी, भादवा माता और किलेश्वर महादेव जैसे स्थल आस्था के साथ साथ दर्शनीयता से भरपूर है। सीआरपीएफ की छावनी और ब्रिटिशकालीन तोपखाना इतिहास की जिंदा तस्वीरें हैं, और जाजू सागर बांध प्रकृति और परिश्रम की साझी पहचान। और यही है नीमच, एक शहर जो इतिहास भी है, वर्तमान भी और भविष्य की नींव भी। जहां सीआरपीएफ है मतलब सुरक्षा, जहां 1857 है मतलब क्रांति, और जहां मंडी है मतलब श्रम, जहां भक्ति है मतलब श्रद्धा, जहां अफीम है मतलब औषधि सेवा, जहां सोयाबीन है मतलब आत्मनिर्भर किसान, जहां शिक्षा है मतलब भविष्य, और जहां नेत्रदान है मतलब संवेदना। जहां बारूद बोया गया वहां भरोसा भी पैदा हुआ, जहां अफसर बनते हैं वहीं सेवक भी, जहां पोस्ता दाना है वहीं भादवा माता की आरती भी है, जहां नजरें दान होती हैं वहीं उम्मीदें पनपती है। नीमच सिर्फ एक शहर नहीं, यह भारत की आत्मा के उन हिस्सों में से है जो हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए। अगर आपको ये यात्रा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट में बताएं अगला एपिसोड आप भारत के किस स्थान पर देखना चाहते हैं। और हाँ, अपना समाचार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ जतिन जैन। हर रविवार सुबह 8 बजे फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। भारत ऐसा भी है, सिर्फ अपना समाचार पर, हर रविवार सुबह 8 बजे। धन्यवाद।